जानते हैं कि पृथ्वी तत्व को हम अपने शरीर में कैसे बना सकते हैं। अर्थ या पृथ्वी। सबसे पहले अर्थ से हमने एक दिमाग में आ गया हमारा सरफेस। सरफेस किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो मिट्टी का यूज करके हम पृथ्वी तत्व को कैसे बढ़ाएंगे? मिट्टी को यूज करके, हम मिट्टी पट्टी का यूज करके या नंगे पैर घास पर चल करके हम अपने पृथ्वी तत्व को बढ़ा सकते हैं। इसका इफेक्ट हमारे जो हमारा डायबिटीज है उस पे कैसे आता है? तो सबसे पहले क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, और जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको रिमूव करता है। और मिट्टी क्या है? एक कूलिंग इफेक्ट देता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। अब दूसरा तत्व आता है हमारा जल तत्व, वाटर। जल तत्व को बढ़ाने के लिए अब हमें क्या करना है कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो अच्छे से फंक्शन करने लगे। अब कोई कहेगा कि मैं पानी पीता हूँ, उससे क्या जल तत्व बढ़ जाएगा? बढ़ेगा, लेकिन इतना एफिशिएंटली नहीं बढ़ेगा जितना आपकी बॉडी को उस डिजीज को क्योर करने के लिए चाहिए। उसके लिए आपको एक अलग थेरेपी लेनी पड़ेगी, जैसे कि आपको हिप बाथ या आपका जो स्पाइनल बाथ है, इस तरीके की आपको थेरेपीज लेनी पड़ेगी, जिससे आपका सबसे पहले पेनक्रियाज या लीवर जो फंक्शन कर रहा है वो प्रॉपर फंक्शन करे। दूसरा, ब्लड शुगर को रेगुलेट कर। थर्ड तत्व की बात करते हैं फायर। सुना ही होगा, तो फायर तत्व की बात करते हैं अग्नि। थर्ड है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को शरीर में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बॉडी का? सबसे पहले सन बाथ करके, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके सुबह उठिए जल्दी, मॉर्निंग में सनराइज होते समय उसको देखिए, सन बाथ कीजिए, सनलाइट में रहिए। दूसरा, स्टीम बाथ लेकर के भी आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहला, एक तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। दूसरा, जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो इंप्रूव करता है। एंड द थर्ड, बर्न करता है एक्सेस शुगर को जो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड पे प्रेजेंट होता है। अब हम फोर्थ तत्व की बात करते हैं। फोर्थ तत्व आता है हमारा एयर, वायु, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिना वायु के कुछ भी नहीं हो सकता। तो वायु तत्व को बढ़ाने के लिए क्या करना है? अब नॉर्मली हम सांस तो लेते रहते हैं, फिर भी डिजीजेस क्यों होती है? वैसे तो बढ़ जाना चाहिए वायु तत्व। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, हम एक टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं। हम नॉर्मल ब्रीदिंग तो कर रहे हैं, क्या हम इसको प्राणायाम बोल सकते हैं? नहीं। तो हमें अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली करना है, प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देना है, ओपन एयर पे आपको वॉक करनी है। ऐसा नहीं कि हम हर टाइम, आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है वो क्या हो गया? चार दीवारी के अंदर खुद को बंद करना। नहीं, इससे बाहर निकलना है, ओपन एयर में वॉक करनी है, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग करनी है। इन सब चीजों से आप अपने वायु तत्व को बढ़ा सकते हैं। वायु तत्व को बढ़ाने से होता क्या है हमारी बॉडी में? चेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहला, एनहेंस ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी सेल्स। सेल्स में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। सेकेंड, रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को एंड शुगर लेवल को। इससे क्या होता है? जो हमारी नर्व्स होती है वो हेल्दी होती है। लास्ट आता है हमारा फिफ्थ तत्व। फिफ्थ तत्व है हमारा आकाश, स्पेस। आपको स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप धरती पर रहकर भी इस तत्व को बढ़ा सकते हैं। इस तत्व को बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप को शांत रखना है, साइलेंस में रखना है, रेस्ट में रखना है। अब इस आपने कई बार सुना होगा लोगों से, मेरा आज मौन व्रत है। मौन व्रत सिंपल ये है कि आप अपने शरीर के अंदर आकाश तत्व को बढ़ा रहे हैं। आकाश तत्व को बढ़ाने से क्या होता है? पहला तो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको कम करता है। सेकंड हमारा करता है कि जो शुगर लेवल है, स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करता है और हमारे माइंड को काम एंड रिलैक्स बनाता है। तो ये थे हमारे 5 तत्व जिनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, डिजीज फ्री बना सकते हैं। प्रकृति से आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने तत्वों को, जिससे प्रकृति बनी हुई है, उन्हीं तत्वों को आपको बैलेंस करना है, इंक्रीज करना है उनको अपनी बॉडी में। अपने आप को स्वस्थ बनाइए, प्रकृति से जोड़िए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।